Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel Anand's Nursing File, preparation of the nursing competition examination. Today in this video, we learn about the case study of rheumatic fever. This is very important case study for child health nursing जो हमने यहाँ तैयार किए है for the purpose of assignment for practical file purpose. तो आप यहाँ से वीडियो से अपना असाइनमेंट आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो. दिस इज़ वेरी हेल्पिंग. और यहाँ आप केस स्टडी में आप कंप्लीट रूमेटिक फीवर का बारे में केस स्टडी को लर्न कर सकते हो. तो आइए देखते हैं वीडियो के थ्रू केस स्टडी ऑन रूमेटिक फीवर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग असाइनमेंट फॉर द प्रैक्टिकल फाइल. दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द केस स्टडी एयर. सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ कॉलेज का नाम. दिस इज यहाँ पर लिखा है गुरु कृपा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर. नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग यहाँ पर. नेक्स्ट और यहाँ आएगा बिल्कुल मिडिल में हमारा टॉपिक जो केस स्टडी ऑन रूमेटिक फीवर. देन लेफ्ट साइड में यहाँ पर सबमिटेड टू मीन्स किस टीचर को आप सबमिट कर रहे हो. तो यहाँ लिखा हमने मिस्टर आनंद शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर. नेक्स्ट सबमिटेड बाई में लिखना है आपको स्टूडेंट का नाम. जैसे हमने लिखा है यहाँ श्याम सिंह बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर, रोल नंबर. द नेक्स्ट सबमिशन डेट, किस डेट को सबमिट करना है आपको. तो यहाँ पर सबमिशन डेट 10/1/2017 हमने लिखा हुआ है. तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रंट पेज को तैयार करेंगे किसी भी केस स्टडी के लिए. सबसे पहले देखते हैं एक बार फिर. यहाँ पर कॉलेज का नाम है. नेक्स्ट सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग. नेक्स्ट केस स्टडी ऑन रूमेटिक फीवर. नेक्स्ट सबमिटेड टू आनंद शर्मा सर एयर असिस्टेंट प्रोफेसर. नेक्स्ट सबमिटेड बाय श्याम सिंह क्लास बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर. ईयर थोड़ा यहाँ खिसक गया है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा. इसको यहाँ लिखना है थर्ड ईयर. नेक्स्ट रोल नंबर ईयर. नेक्स्ट सबमिटेड ऑन जो डेट है. इस तरह से हम यहाँ पर फर्स्ट कवरिंग पेज बनाएंगे केस स्टडी का. नेक्स्ट देखते हैं. बायोग्राफिक डाटा. बायोग्राफिक डाटा ऑफ द पेशेंट. यहाँ पर पेशेंट का नाम मास्टर युवराज, एज 4 ईयर, सेक्स मेल, फादर एयर राकेश, ऑक्यूपेशन शॉपकीपर, रिलीजन हिंदू, एड्रेस एयर प्रताप नगर रायपुर, इन्फॉर्मेंट मदर, डेट ऑफ एडमिशन 2/1/2017, ईयर आईपी नंबर, ईयर वार्ड नंबर, बेड नंबर, डायग्नोस्टिक जो हमारा केस स्टडी का टॉपिक है दिस इज रूमेटिक फीवर. इस तरह से हम बायोग्राफिक डाटा लिखेंगे बच्चे का. नेक्स्ट देखते हैं. चीफ कंप्लेंट लिखना है हमको. नेक्स्ट चाइल्ड जो कंप्लेंट कर रहा है जो पेरेंट के द्वारा बताई गई फीवर, फटीग, वीकनेस, जॉइंट पेन एंड चेस्ट पेन जो फीचर्स हैं रोमेटिक फीवर के. नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में यहाँ पर पेशेंट एज एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ हाई फीवर, चेस्ट पेन, जॉइंट स्वेलिंग एंड पेन एंड डायग्नोस्ड रूमेटिक फीवर. ये यहाँ पर हिस्ट्री होगा. नेक्स्ट past history, patient is suffering from throat infection from 2 years. No communicable disease here. No surgical history. Family history में head of the family, father का name. Next family member, occupation of the father, occupation of mother लिखना है. Next gross income of family. Next type of family, nuclear family. और यहाँ पर हमको इस तरह से ये एक फैमिली का चार्ट तैयार कराना है जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, रिलेशन विद पेशेंट, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस. तो ये आपको सारा लिखना है. नेक्स्ट एक्सेप्ट माई पेशेंट मास्टर युवराज, ऑल अदर फैमिली मेंबर आर हेल्दी, देयर इज नो कम्युनिकेबल डिजीज लाइक टीबी. इसके बाद हमको बनाना है जीनोग्राम या फैमिली ट्री जो हम तैयार करते हैं. दिस इज द जीनोग्राम एयर.
इसके बाद हम लिखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या हिस्ट्री ईयर, टाइप ऑफ हाउस, नंबर ऑफ रूम, टॉयलेट, लाइट फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, वाटर डिस्पोजल, कम्युनिटी फैसिलिटी, ये सारा चीज़ लिखना है। नेक्स्ट रिक्रिएशन फैसिलिटी, फाइनेंशियल कंडीशन। नेक्स्ट हिस्ट्री में प्ले हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, हेल्थ बिलीफ एंड प्रैक्टिस, रेस्ट एंड स्लीप। नेक्स्ट डेवलपमेंट हिस्ट्री लिखना है। नेक्स्ट इसके बाद ईयर मास्टर युवराज अचीव नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन अकॉर्डिंग टू इज प्रोग्रेस। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन में मास्टर युवराज रिसीव ऑल द इम्यूनाइजेशन वैक्सीन एज पर शेड्यूल। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं वाइटल साइन या टीपीआर, यहाँ पेशेंट वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू हमको लिखना है पेशेंट का। नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में वेट, बर्थ वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फरेंस, आर्म सर्कम्फरेंस, चेस्ट सर्कम्फरेंस लिखना है। नेक्स्ट हेड टू फुट एग्जामिनेशन है। हेड टू टो एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस, बॉडी बिल्ड, हेड साइज, स्काल्प हेयर, आई के बारे में लिखना है हमको, आईब्रो, आईलैश, डिस्चार्ज, कलर ऑफ कॉर्निया, कलर ऑफ स्क्लेरा, प्यूपिल, आईलिड। नेक्स्ट नोज़ के बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन लिखना है इसमें। नेक्स्ट ईयरिंग, माउथ का लिखना है। नेक्स्ट नेक का लिखना है आपको एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थोरैक्स। नेक्स्ट हमको एब्डोमेन का इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन लिखना है। नेक्स्ट अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पर जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग है, तो अफेक्टिंग मल्टीपल जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स ड्यू टू स्वेलिंग सॉरी। नेक्स्ट रेक्टम एंड एनल कैनाल ईयर। नेक्स्ट जेनाइटेलिया। नेक्स्ट इंग्वाइनल हर्निया, यूरिथ्रल मिएटस, हाइड्रोसिल, वर्टिबर कॉलम, काइफोसिल, लॉर्डोसिस, कोलियोसिस, स्पाइन, नॉर्मल स्किन। इसमें स्किन में अरिथमा मार्जिनटम इज पिंक रेड रैश फ्रिक्वेंटली लोकेटेड ऑन ट्रंक। सिस्टमेट्री एग्जामिनेशन में कार्डियोवास्कुलर में चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनएडी, जेनेटरी में एनएडी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंडोक्राइन, एनडीडी। मस्कुलोस्केलेटल में लिखना है हमको पेनफुल एंड टेंडर जॉइंट मोस्ट ओपन इन द नीज, एंकल, एल्बो एंड रिस्ट। ये स्पेसिफिक फीचर्स है डिजीज का, पेन एंड टेंडर जॉइंट। नेक्स्ट स्पेशल सेंस में एनएडी, एनएडी मीन्स नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड जो होता है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीज लिखना है यहाँ पर रूमेटिक फीवर के बारे में, जो हम केस स्टडी में लिखते हैं। रूमेटिक फीवर इज ए डिजीज दैट में डेवलप आफ्टर एन इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया सच एज strep throat, scarlet fever. It can cause severe illness in the heart, joint, skin and brain. Cause में देखते हैं या rheumatic fever is a systematic illness that may occur following group a beta hemolytic streptococcus infection here. Rheumatic fever develop in the children and adolescents following pharyngitis with GABHS streptococcus pyogenes. Risk factor में देखते हैं things may increase the risk of rheumatic fever include the genes. Some people have one or more genes that might make them more likely to develop rheumatic fever. Next, specific type of strep bacteria or certain strain of strep bacteria are more likely to contribute to rheumatic fever than or other strain or environmental factor. A great risk of rheumatic fever is associated with overcrowding, poor sanitation, and other conditions that can cause strep bacteria to easily spread among many people. Next, pathophysiology में rheumatic fever develop in children and adolescents following pharyngitis with GABHS streptococcus pyogenes. The organism attaches to the epithelial cell of the upper respiratory tract and produce a battery of enzymes which allow them to damage and invade human tissue. Next, after an incubation period 2 to 4 days, the invading organism elicit an acute inflammatory response which 3-5 day or sore throat, fever, malaise, headache, elevated leukocyte count. Next, severe scarring of the valves developing during a period of month to year after a episode of
Acute rheumatic fever and recurrent episode may cause progressive damage of the valve. Next, the mitral valve is affected most commonly and severely. 65 to 70% of the patient. The aortic valve is affected second most commonly, 25. नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमको फर्स्ट लिखना है, बुक में हम कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं वो लिखना है. रूमेटिक फीवर साइन सिम्टम कैन इंक्लूड फीवर, पेनफुल एंड टेंडर जॉइंट, most of in the knee, ankle, elbow and wrist. Pain is in one joint that migrate to another joint, red hot swollen joint, chest pain, fatigue, fat or slightly raised painless rash with ragged edge, heart murmur, jerky uncontrollable body movement. Sedum scoria most often is the hand, feet and face. Outburst of unusual behavior such as crying and inappropriate laughing that accompanies sedum scoria. Next, small painless bump beneath the skin. Next, erythema marginatum is a pink red rash frequently located on the skin. तो ये हमको बुक में हमने पढ़े हैं वो फीचर्स हैं. नेक्स्ट, इन पेशेंट जो चाइल्ड में प्रेजेंट है फीचर्स, इसमें फीवर, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, फटिक, unusual behavior like crying on pink skin. नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट ये एवेल्यूशन जो बुक में फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रोट कल्चर, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज. नेक्स्ट, अक्यूट फेज रिएक्टेंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हार्ट रिएक्टिव एंटीबॉडीज, ट्रोपोमायोसिन इज एलिवेटेड, चेस्ट रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम. तो ये सारे बुक्स में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है और हमने पेशेंट का जो हॉस्पिटल में किया है वो फिजिकल एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रूमेटिक फीवर. नेक्स्ट, थ्रोट कल्चर पॉजिटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकाई, चेस्ट रेडियोग्राफी एंड लार्ज हार्ट, ESR एंड WBC काउंट एलिवेटेड एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इन बुक में लिखना है पहले बेड रेस्ट, बेंजीथीन पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट्स IM और प्रोकेन पेनिसिलिन ओरल, phenoxymethyl penicillin 250 mg 6 hourly for 10 days. Next, penicillin allergic, erythromycin or cephalosporin. Here, analgesia optimally achieved with the high dose of salicylate. Next, symptomatic treatment. नेक्स्ट, इनपेशेंट में एट बेड रेस्ट, बेंजीथीन पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट्स IM और प्रोकेन पेनिसिलिन. नेक्स्ट, ओरल फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन 250 मिलीग्राम 6 आवरली फॉर 10 डेज. ये हमको पेशेंट में जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो है. नेक्स्ट, पेनिसिलिन एलर्जिक, एरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोलिन. नेक्स्ट, एनाल्जेसिया ऑप्टिमली अचीव्ड विद द हाई डोज ऑफ सैलिसाइलेट एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान जो हम पेशेंट के लिए यहाँ पर तैयार करेंगे. नर्सिंग केयर प्लान गोल फॉर द चाइल्ड विद रूमेटिक फीवर इंक्लूड reducing pain, conserving energy, promoting activity intolerance and providing education about the disease. यहाँ पर हम केस स्टडी में जो नर्सिंग केयर प्लान है मीन्स मैनेजमेंट की बात लिखते हैं. यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे हमारे रूमेटिक फीवर के एक्यूट पेन, हाइपरथर्मिया, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, डेफिशिएंट नॉलेज. नेक्स्ट, ये होगा हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट एक्यूट पेन का. नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड नंबर का केयर प्लान यहाँ पर होगा हाइपरथर्मिया का. केयर प्लान हम डिटेल में आपको एक अलग से सेपरेट वीडियोस में डालेंगे. मीन्स नर्सिंग केयर प्लान और रूमेटिक हार्ट डिजीज. यहाँ केवल हम आपको बता रहे हैं कि केस हिस्ट्री में किस प्रकार से आपको केयर प्लान लिखना है. मीन्स यहाँ पर जो लास्ट में हम इस केयर प्लान को नोट डाउन करते हैं, आप इसको अलग से नर्सिंग केयर प्लान वाली वीडियो में समझ सकते हो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है. नेक्स्ट, हाइपरथर्मिया का फर्स्ट इंटरवेंशन, सेकंड इंटरवेंशन, थर्ड इंटरवेंशन, फोर्थ इंटरवेंशन, फिफ्थ इंटरवेंशन, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ. तो नेक्स्ट थर्ड केयर प्लान यहाँ पर एक्टिविटी इंटॉलरेंस का. इसमें फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड इंटरवेंशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 इंटरवेंशन। नेक्स्ट नंबर फोर्थ केयर प्लान होगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट फिफ्थ केयर प्लान होगा डेफिशिएंट नॉलेज का, असेस फर्स्ट इंटरवेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो नर्सिंग केयर प्लान को लिखेंगे, मीन्स हमको लिखना है केयर प्लान यहाँ पर मैनेजमेंट के बाद। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, केयर प्लान लिखना है हमको तो जैसे ही मैनेजमेंट खत्म होगा उसके बाद। नेक्स्ट केयर प्लान के लिए मैंने अभी जैसे बताया कि हम यहाँ यूट्यूब पे अलग से वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो, जिसमें आप केयर प्लान अच्छी तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट केयर प्लान के बाद हम केस स्ट्रीम लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन, और यहाँ पर हमने लिखा है हेल्थ एजुकेशन एंड मेंटेनेंस में एडवाइज द पेरेंट्स अबाउट रेस्ट फॉर चाइल्ड विद rheumatic fever, advise the parent and child that activities may be restricted until inflammation, pain and other symptoms has improved. If inflammation affect the heart, strict bed rest may be recommended for a few weeks to a few months. Here counsel patient to maintain good nutrition. Next, counsel patient on hygienic practice. Next, discuss proper hand washing, disposal of tissue, laundering of the handkerchief, decrease risk for exposure to microbe. Next, discuss importance of using patients on toothbrush, soap and washcloth and living in group situation. Next, counsel patient on importance of receiving adequate rest. Instruct patient to seek treatment immediate sore throat that occur. Support patient in a long term antibiotic to prevent relapse. तो ये था हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस टिप्स जो हम केस स्टडी के बाद में देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा केस स्टडी एंड रूमेटिक फीवर, यहाँ आप इसको लर्न कर सकते हो और आसानी से आप प्रैक्टिकल फाइल के लिए इसको तैयार कर सकते हो। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इजी केस स्टडी। और इसमें जो केयर प्लान था हम उसको डिस्क्रिप्शन में एक नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ यूट्यूब पर डालेंगे, तो यहाँ आप केयर प्लान ढंग से लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो केस स्टडी एंड रूमेटिक फीवर। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यार नर्सिंग फाइल यार प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक माई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।